ये बना रहा हूँ चावल। शिवरात्रि का दिन है 26 फरवरी 2025 और 2:54 हो रहे हैं दोपहर के। और अभी उठाना आया तो है, मतलब ब्रश व्रश करके चावल उधर बन रहा है। अरे साला। और ये आलू आलू थोड़ा काट के, गोभी वोभी छोटे छोटे, मतलब 1-2 कीड़े थे वो अब गोभी पे चढ़े थे, पानी में भिगो दिया हूँ। और आलू छोटा छोटा काटा हूँ। मटर वटर लाया था 2-4, इसी में डाल दूँगा, बनाऊँगा सब्जी और चावल हो जाएगा, खाऊँगा, सोऊंगा। और काफ़ी समय से दिमाग में वही चल रहा है जो गोट फार्मिंग वाला देखा था 7,000 रुपये में जाके यूपी में, यूपी वेस्ट। तो वहाँ पे उसको सीखूँगा और वो बिज़नेस डालूँगा। गाँव में इस बार मई में जाऊँगा, सोच रहा हूँ 2 महीना बचा हुआ है, लेकिन डीएल बनने में 3 महीना लगता है। तो उससे भी कहीं सीख लेता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। कुर्ला में वहीं रूम लेके 3,500 वाला, और 6,000 तक, 6 साढ़े 6 तक लगेगा उसका डीएल का, वो भी बनवा लेता हूँ। ये भी कभी कहीं काम आएगा। ग्रेजुएशन चल ही रहा है, पहला बिजनेस ये रहेगा गोट फार्मिंग का। उसके बाद जहाँ से जितना हो सकेगा लोन वोन लेते हुए, फिर और बिजनेस बढ़ाते हुए इसी तरह से अमीर बन जाऊँगा। और फिर मतलब वो तो है बैक ऑफ द माइंड में, लेकिन खाली उसी के लिए सारा जीवन नहीं है, उसी के लिए सब कुछ समर्पित नहीं है। बह रहा था, इसको सही कर रहा था। तो मतलब जो होगा ठीक ही होगा, जो नहीं होगा वो भी ठीक ही होगा। और इसी तरह से मतलब प्रेजेंट में जीना। और बिजनेस जब ज़्यादा एकदम हमेशा हाई लेवल पे नहीं, ऐसा फड़फड़ाते ना रहो, मोटिवेट ना रहो। जब तुम्हारे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा जो चीज़ बन जाएगा वही तुम बन जाओगे। मतलब जैसे खाते पीते सोते जागते तुम सेक्स के बारे में सोचते रहते हो, गर्लफ्रेंड के बारे में, घर के बारे में, पैसा के बारे में, और सारी चीज़ के बारे में, गांव परिवार के बारे में। उसी तरह जब नॉर्मल लाइफ में जीते हुए बिजनेस करने लगो, बिजनेस के बारे में सोचने लगोगे, जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, एक खाने पीने जैसा, सोने जैसा। और उसी तरह से सोचना, उसके लिए काम करना, ग्रोथ के लिए, तो ऑटोमेटिक होने लगा। और इस ऑटोमेशन पे पहुंचने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन से गुजरना पड़ता है। क्योंकि पहले पहले ज़्यादा पैसा सोचोगे, ज़्यादा कुछ करने का जब आएगा दिमाग में, तो पहले मोटिवेशन आएगा, बड़ा होता है, बड़ी फड़फड़ाहट होती है। कई साल से हो रहा है, 4-5 साल से मुझे। और फिर आत्मज्ञान वाला चल ही रहा था, और गीता आत्मज्ञान सबका सार यही मेरे हिसाब से समझ आता है। प्रेजेंट को आराम से जियो, मस्त, मतलब पूर्ण सुकून आनंद से, और ऑटोमेटिक जीने ही लग जाओगे। सारी सच्चाई जब तक जान जाओगे बढ़िया से। और ये सब जानने के लिए पिछले वीडियोज़ में सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ-कहाँ से गुज़रना पड़ रहा है, एकदम बेसिक से एडवांस और लास्ट सच्चाई तक पहुँचने के लिए क्या-क्या सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं जो मैं सुना, जो मैं किया वैसा ही करो। आपके हिसाब से आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके काम, आपकी एक्टिविटी अलग-अलग हो सकती है। लेकिन हमेशा ध्यान सब समझने पे होना चाहिए कि जो भी हो रहा है जागृत अवस्था में सब कुछ करो, सब कुछ जानो, सब कुछ समझो। और इसीलिए थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है इस समय, खास करके इसके लिए कि बाद में थोड़ा हो जाएगा तो बिजनेस होने वाला, पैसा वैसा बढ़िया हो जाएगा। तो इन सबसे बहुत समय से यही मेरा रोना रहा है कि पैसे से मैं ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं ढंग की चीज़ें अपने मन की नहीं कर पा रहा हूँ। यही सब मेरा मन का अभी हो गया है, और सब इसी में संतुष्ट हूँ, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ में मज़ा आता है। तो आज ये करूँगा, फिर डेयर बनाऊँगा, गोट फार्मिंग करूँगा, उसके बाद और फार्म वार्म बढ़ा दूँगा, मछली वछली का, गाय वाय का, फिर उसके बाद मशरूम वशरूम का। और मतलब वही चीज़, फिर इनकम के कई स्रोत बना दो, एक स्टेबल इनकम आने लग जाए महीने का 5-10 लाख रुपए। मतलब कई दिन से तो 50,000 थॉट प्रोसेस में सोच के, और जो योग निद्रा वाला है कि एक छोटा लक्ष्य बनाओ, और वही जो छोटे टाइम वाला अड़गड़ा नंद वाला, तो 50,000 में सोचा था वो, तो मतलब अचीव हो जाएगा जल्दी ही, मुझे लग रहा है। और चाहूँ तो जॉब से भी कर सकता हूँ, लेकिन जॉब से करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें अटकने वाला चीज़ रहता है और समय ज़्यादा लगता है। बिजनेस से करूँगा, फटाफट होगा और फटाफट ऊपर हो जाऊँगा, मतलब 1-2 साल में ऐसा लग रहा है।
कि 50,000 1 लाख महीने का आराम से आने रहेगा। फिर एक पहले 50,000 है, फिर 5 लाख का टारगेट बनाऊंगा, फिर महीने का, फिर 5 करोड़ का महीने का बनाऊंगा। फिर जो मैं इसे डायरेक्ट बोल देता था हवाबाजी में कि 5 करोड़ पर डे इनकम, ये मेरा गोल है। वो भी हो जाएगा जब इस लेवल पर पहुँच जाऊँगा। 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ महीने का आने लगेगा तो दिन का भी व्यवस्था बन जाएगा। और एक बार दिन का बन जाए, 1 साल कमा लो, 365 गुणा 5 करोड़ सोच लो, 3 5 15, 15 2,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 2,000 करोड़ इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी ये अचीव करने में लग जाए तो भी मतलब बहुत हो जाएगा। उसके पहले ही सारा कुछ बहुत हो जाएगा, फिर तो ये रह जाएगा खाली अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। और अभी मनी का मतलब सामान सारा चीज़ है। उसके बाद मान लो 1 ही करोड़ के बाद, 1 करोड़ के बाद ही खाली अमाउंट ऑफ मनी दिखेगा। तो मतलब कितने अंक है अकाउंट में, 8 अंक, 10 अंक, 15 अंक, 20 अंक, ये टाइप का। कितनी प्रॉपर्टी है, 500 गज, 5,000 करोड़ गज, ऐसा सब। और उसके पहले तो नॉर्मल लाइफ मतलब 1 लाख अगर महीने का आने लग गया तो भी मतलब उतना नॉर्मल हो जाएगा कि सारा कुछ जीने खाने भर का सबके घर परिवार मतलब संतुष्टि वाला जो अभी बेसिक नीड है वो 50,000 में पूरी हो जाएगी। इसलिए 50,000 पहला टारगेट है। उसके बाद फिर ये रह जाएगा खुद को साबित कर दूंगा एक बार, और हो गया तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, क्योंकि परमानेंट यही है, पर्जेंट ही। गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, सबका सार यही है। पर्जेंट आनंद हो गया, मोक्ष तुम्हें मिल गया, बात खत्म। और वो मिल गया है। अब मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म ही, जीना है उसे, तो इसी आनंद में रहना है। जब तक रहो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। ऐसे फिर यहाँ ये तीसरा बन के हमेशा देखता रहता हूँ खुद को, फिर यहीं पर तब भी रहूँगा, बॉडी मरी पड़ी रहेगी। फिर उसको ले जाएंगे कब्र वब्र में, कब्र तो बाद में बनता है हमारे में, पहले जला वलाएंगे, वो ढार ढार होगा, सब रोएंगे आएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी वाले में सब डूबे रहेंगे, लड़के बच्चे, घर परिवार और हितैषी नज़दीकी के लोग, तो सबको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ रह के फिर मस्त फिर एक अगला जन्म लूँगा, फिर जन्म से ही मरण तक परमानंद में रहूँगा, इतना भी स्ट्रगल नहीं करूँगा, और सबको बताऊँगा यही चीज़ बढ़िया से। इसी जीवन में सब समझ गए तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं समझे तो भी बढ़िया है। और अगले जन्म लिया तो भी ठीक, नहीं लिया तो भी ठीक, और बताऊँगा तो भी ठीक, नहीं बताऊँगा तो भी ठीक, क्योंकि खुद से ही जान सकते हैं, खुद का ही एक्सपीरियंस, अनुभव उस जगह पे पहुँचा सकता है, दूसरे का बताया सिखाया नहीं। तो अगर जिसका जो हो गया वाला तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन सबसे पहले पैसे से ऊपर पहुँचना था, उसका सारा रास्ता दिख गया है, उसी पे चलूँगा और पहुँच जाऊँगा। चलो।